हेलो बच्चों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम इस चैनल पर नीट के पिछले साल के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए बहुत लाभदायक है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। यह उनके लिए भी फायदेमंद है जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह एनसीईआरटी पर आधारित है। हम इस चैनल में काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप इसे समझ सकें और आप इसे लागू कर सकें। अगर आप इस चैनल पर कुछ सीख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिले। अगर आपकी कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट्स में पोस्ट करें ताकि हम उनका उत्तर दे सकें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए थे लॉज ऑफ मोशन 2 पर। हम लोग आज उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये है पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पार्टिकल जो है ये वेलोसिटी से एक मूव कर रही है और इस पे तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, राइट। एक है ये बी ए, एक है सी बी और एक है ये ए सी। ये तीन फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं। तो मानिए कि ये पार्टिकल ऐसे है, तो ऐसे एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो वर्टिकली एक्ट कर रहा है, ऐसे एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि आप यहाँ पे एसी देख रहे हैं, तो ये एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है और ऐसे एक सीबी एक्ट कर रहा है, राइट। सीबी, ये तीन फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका क्या वेलोसिटी चेंज होगा, तो कैसे चेंज होगा, राइट। तो इसका वेलोसिटी क्या बढ़ेगा, घटेगा या स्थायी रहेगा, राइट, ये हमें पता करना है। तो अगर आप ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर अगर जानते होंगे तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स के अनुसार, ये फॉर एग्जांपल मैं राइट साइड में दिया हूँ, उसमें ये कहा जाता है कि अगर मानिए तीन एक ट्रायंगल है जिसके तीन वेक्टर कुछ इस प्रकार हैं, ओके, तो इसमें क्या होगा कि सी बी प्लस बी ए बी, सी बी प्लस बी ए बराबर होता है सी ए, राइट। ये है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर के अनुसार इन दो वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें ये वेक्टर मिलेगा जो कि है सी ए है, राइट। तो अगर हम लोग इसको इसमें अप्लाई अगर करें तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सिर्फ ये लाइन अगर एसी देखें, ओके, ये लाइन अगर एसी हम लोग अगर देखें, राइट, तो इसमें दिया हुआ कि एक फोर्स ऐसे ऐड कर रहा है, राइट। और इसका जो दोनों का जो एडिशन है ये वेक्टर का, वो है सी ए, राइट। तो सी ए विपरीत दिशा में है, सी ए इस तरफ है और ए सी जो है इस तरफ है, राइट। और सी ए बराबर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए जो है वो ए सी के बराबर है, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में है। तो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। तो मेरा ये कहना है सी ए जो है इक्वल टू माइनस ए सी। दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही है, तो ये दोनों दोनों कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस पार्टिकल पे क्या होगा, नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा, राइट। तो अभी नेट फोर्स अगर जीरो हुआ तो हमें मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, करेक्ट। तो अगर एक्सेलरेशन अगर जीरो हुआ, अगर एक्सेलरेशन अगर जीरो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स भी जीरो हुआ। और अगर एक्सेलरेशन फोर्स जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो इसका उत्तर होगा कि इट विल रिमेन कांस्टेंट, जो कि इसमें तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम, ओके। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीन फोर्स हैं, तीन फोर्स एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं मानो, ठीक है। और तीनों फोर्स का जो है सब तीन फोर्स ऐड कर रहे हैं। एक तो इस दिशा में ऐड कर रहा है, राइट, एक इस दिशा में ऐड कर रहा है और एक इस दिशा में ऐड कर रहा है, राइट। ये तीन फोर्स जो ऐड कर रहे हैं, एक सॉरी, हाँ, ये तीन फोर्स जो ऐड कर रहे हैं, ये हमें कहा जाता है कि हमें रिजल्टेंट फोर्स जो है सिर्फ हमें वाई दिशा में चाहिए। इसका मतलब हमें एक्स दिशा में रिजल्टेंट फोर्स नहीं चाहिए, राइट। तो इसका मतलब क्या हो कि एक्स दिशा में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो होना चाहिए, राइट। अभी एक्स दिशा में अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो होना चाहिए तो हमें देखें पहले कि एक्स में कितना फोर्स अभी है एक्स दिशा में।
एक्स वाले दिशा में हमको पता करना है कि अभी कितना है, एक्स दिशा में फोर्स कितना ऐड कर रहा है, राइट। तो एक्स पता करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा में कितना हम ऐड कर रहे हैं। ये पॉजिटिव एक्स है और ये है नेगेटिव एक्स। हमें पता करना है कि कितना फोर्स इस पे ऐड कर, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, राइट। अगर नेट फोर्स इन द वाई एक्स डायरेक्शन अगर जीरो होगा तो एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में रहेगा, और तब सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्स उसका रह जाएगा, राइट। तो ये है 30 डिग्री से, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, राइट। ये है 60 डिग्रीज, अच्छा ये है 30 डिग्री, तो ये भी 30 होगा, राइट। तो ये हो जाएगा 60, ओके। तो अभी हम देखते हैं कि नेगेटिव एक्स में कितना है, 8, ये 8 30 है तो ये 60 होगा, ओके, क्योंकि राइट एंगल होता है। तो 8 cos 60 होगा इस डायरेक्शन में, राइट। तो इस नेगेटिव एक्स में कितना है, 8 cos 60। तो ये कितना हो जाएगा, cos 60 हमको मालूम है कि हाफ होता है, तो 8 इंटू हाफ इक्वल टू 4। तो नेगेटिव एक्स में 4 है, 4 न्यूटन है, ओके। अभी हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एक्स में कितना है। अभी ये 2 जो है, 2 का एक्स डायरेक्शन इस दिशा में कितना होगा, 2 cos 60 डिग्री, जो कि हो जाएगा 2 इंटू हाफ, ये हो जाएगा 1, ओके। और ये 4 का जो रहेगा, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन कितना रहेगा, 4 cos 60, राइट। 4 cos 60 इक्वल टू 4 इंटू हाफ, ये हो जाएगा 2। तो इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव एक्स में हमारे पास 3 न्यूटन्स हैं, यहाँ पे 3 न्यूटन्स है पॉजिटिव एक्स में, राइट, ओके। और नेगेटिव एक्स में जो है वो है 4 न्यूटन। इसका मतलब कि अगर हमको अगर एक्स डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम चाहिए कि नेट फोर्स अगर जीरो चाहिए, इसका मतलब हमें 1 न्यूटन का फोर्स हमें एक्स डायरेक्शन में और अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये एक्स डायरेक्शन में या एक डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में होगा। तब फिर क्या हो जाएगा कि सिर्फ जो फोर्स रहेगा उसका सिर्फ डायरेक्शन होगा सिर्फ वाई एक्सिस में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन, ओके। तो ये हो जाएगा आंसर, ओके। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द मास ऑफ ए लिफ्ट इज 2500 kgs। एक लिफ्ट दिया हुआ है जिसका मास दिया हुआ है, मास है 2500 kg, ये दिया हुआ है, ओके। टेंशन इन सपोर्टिंग केबल, तो ये लिफ्ट अगर आप जानते हो कैसे काम करता है कि इसे केबल ऊपर जो है, केबल ऊपर की तरफ से खींचती है, राइट, केबल ऊपर तरफ खींचती है। तो इस टेंशन, इस केबल का टेंशन दिया हुआ है जो कि है 30,000 न्यूटन, ओके। और यही केबल जिसको ऊपर खींच के ले जा रही है, ठीक ठीक है। तो 30,000, तो हम बोल सकते हैं कि टी माइनस जो इसका जो मास है इंटू ग्रेविटी, राइट, वो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू, अब लिफ्ट में ऊपर और जो जा रहा है तो उसका वो एम ए, ओके। तो इसका मतलब हो गया कि एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी, ये हो जाएगा। अभी टेंशन कितना है हमें दिया हुआ 30,000, ओके। और एम जो मास दिया हुआ 2500 इंटू जी है, राइट। तो इंटू जी कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस ये हो 25,000, ये हो जाएगा 5,000, ओके। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये हो जाएगा 5,000, ओके। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 5,000 डिवाइडेड मास, मास हमको दिया हुआ लिफ्ट का 2,500 kg, तो ये हो जाएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा उत्तर। अगर आप उत्तर में अगर देखें तो ये दिया हुआ है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं। A person of mass 50 kg inside a lift of 950 kg। ये है, ये पिछला जो क्वेश्चन था उसी की तरह है ये। इसमें बस यही फर्क हो जाएगा कि इसमें कि दोनों को मास हमको ऐड करना पड़ेगा। पिछले वाले प्रॉब्लम में क्या था कि उसमें कोई भी इंसान लिफ्ट के अंदर नहीं था। इसमें क्या है कि एक इंसान लिफ्ट के अंदर है जिसका कि वेट है 50 kg, ओके। तो टोटल वेट ऑफ लिफ्ट कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 950 प्लस 50, राइट। तो ये हो जाएगा 1000 kg, करेक्ट। तो वही फॉर्मूला हमने पिछले जो अप्लाई किया था, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम
ए। ओके, तो मास कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 kg हो जाएगा, इंटू जी तो 10 दिया हुआ है, राइट, प्लस अगेन 1000 इंटू एक्सेलेरेशन को दिया हुआ कि ऊपर 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, राइट। तो हो जाएगा 10,000 प्लस 2000 है 12,000, राइट। तो ये हो जाएगा 12,000 न्यूटन, ये हो जाएगा उत्तर। अगर आप देखेंगे तो सी में ये उत्तर दिया हुआ है, ये हो जाएगा उत्तर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ मंकी ऑफ मास 25 kg, समझिए एक बंदर है, एक है जो 25 kg का मास है, राइट। तो हम बोल सकते हैं इसका मास जो है, इसका दिया हुआ है 25 kg का मास दिया हुआ है। ये वर्टिकल रोप एक होल्ड कर रहा है, राइट। अभी द रोप जो है, एक टेस्ट, ये रोप जो है एक सर्टेन टेंशन विथस्टैंड कर सकता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 5 बंदर इसमें चढ़ जाए तब भी वो रोप ले लेगा, नहीं, रोप तब टूट जाएगा शायद। तो इसमें दिया हुआ है कि इट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट इफ द मास एक्सीड्स 40 kgs द रोप विल ब्रेक। तो इसका मतलब रोप का ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो कितना है, वो है 40 kg इंटू 10, राइट। 10 इज जी, तो 400 न्यूटन। इसका मतलब कि मैक्सिमम टेंशन जो ले सकता है वो है 400 न्यूटन्स। ओके, मैक्सिमम टेंशन ले सकता है वो है 400 न्यूटन्स, राइट। सो अभी क्या है कि ये 400 न्यूटन्स ले सकता है। अभी हमको फिर वही फॉर्मूला जो हमने पिछले अप्लाई किया था, वही फॉर्मूला इसमें भी होगा, राइट। तो T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा फिर, राइट। तो 400 हमको पता क्या करना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो 400 माइनस मास हमको दिया हुआ है 25 kg दिया हुआ है इसका, और ये है 10, राइट। एक्सचेंज ग्रेविटी ये हो गया 150 इज इक्वल टू एम ए, राइट। तो ए इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 25, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा उत्तर। बच्चों, आप अगर कुछ वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले आपको, ताकि आपको नीट की तैयारी में आपको सहायता मिले। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक मंकी जो है, इट इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री, राइट। तो ये जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है। पिछले प्रॉब्लम में देखा था कि ये ऊपर की तरफ जा रहा था, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये नीचे की तरफ ये आ रहा है, राइट। तो इसमें फिर उल्टा फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि होगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ओके, इसमें ये नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्ट। ओके, ये भी नीचे, ये इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, राइट। तो टी माइनस ये है, जो ये है नेट एक्सेलरेशन है, राइट। दिस इज नेट एक्सेलरेशन। okay, this is equal to t minus mg, okay, right। तो और अदर सॉरी, ये होगा एम जी माइनस टी, सॉरी, बिकॉज नेट नीचे जा रहा है, राइट। तो नेट नीचे जो कि जा रहा है तो एम जी इससे ज़्यादा रहेगा, एम जी माइनस टी। ओके, तो अभी मैक्सिमम टेंशन दिया हुआ है हमें, इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज, हमको दिया हुआ है कि 75% ऑफ वेट ऑफ द मंकी। ओके, तो मानिए कि वेट ऑफ द मंकी अगर एम है, ओके, वेट ऑफ द मंकी मान लीजिए अगर एम है, तो वेट ऑफ मंकी अगर एम है तो इसका वेट कितना होगा, सर ये मास है, राइट। मास ऑफ मंकी अगर एम है तो एम जी इसका वेट होगा। ओके, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है 75% ऑफ वेट है, राइट। तो मैक्सिमम टेंशन जो हम लोग ले सकते हैं इसमें वो हो जाएगा 75%, राइट। तो 0.75 एम जी, राइट। मैक्सिमम टेंशन हम लोग इतना ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हो, ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ओके, तो एम जी माइनस 0.75 एम जी, राइट, एम जी। ओके, दिस इज इक्वल टू 0.25 एम
जी। ओके, तो 0.25 mg ये हो जाएगा इक्वल टू एम ए। ओके, एम कट गया, तो इसका मतलब कि जो मिनिमम एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा 0.25 जी। तो ये हो जाएगा उत्तर। अगर इसमें अगर देखेंगे जो उत्तर हमें दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन। ओके, तो बच्चों हमने 6 प्रॉब्लम इसके सॉल्व किए इस वीडियो में। ये वीडियो चूँकि लंबा हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो से अगर आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले, राइट, जो कि आपके नीट की तैयारी में सहायता करेगा। ओके, तब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।